हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल जीरो टू ज़्यादा पर, जहां आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से कहानी लिखना है जिससे कि आप पूरे के पूरे अंक पा सकें। फ्री में 5 अंक समझ लीजिए, क्योंकि कहानी अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, कोई भी बुक लेकर के या सीरीज लेकर के आप एक या दो बार पढ़ लें, उसको पढ़ लेंगे बहुत ज़्यादा। दिमाग में बस थोड़ी-सी आइडिया होना चाहिए, थोड़ा-सा चीज़ों को याद रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। एक बार पढ़ लेंगे अपने आप याद हो जाएगा, और उसको एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है, वो बताने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोगों ने तो कहानी सुनी ही होगी और बताई भी होगी। लेकिन जब बात आती है कहानी को बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने की, तो कहीं न कहीं वहाँ पे थोड़ा-सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज मैं आया हूँ उसी परेशानी को दूर करने के लिए। और कहानी तो आप लिख ही लेंगे, लेकिन अंक जब बारी आती है अंक प्राप्त करने की, तो वहाँ पे थोड़ी-सी समस्या होती है। अंक आप कहानी 5 अंक का है, आपको मिलते हैं 4 अंक या 3 अंक। तो अच्छी कहानी लिखने के लिए आपको प्रेज़ेंटेशन की बहुत ही ज़रूरत होती है। आप कैसे प्रेज़ेंट करते हैं इस कहानी को, उसको आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 हमारा कहानी होता है, आपको डिक्टो ऐसे ही लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालेंगे, उसके बगल में कहानी ज़रूर लिखेंगे। इससे एग्ज़ामिनर को पता चलेगा कि हाँ, ये बंदा कहानी लिख रहा है। और उसके बाद जो भी कहानी हो, उसकी हेडिंग ज़रूर से ज़रूर डालनी है। अब जैसे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य हेडिंग डाल दूँगा, ठीक है? इससे एग्ज़ामिनर आपको आपका ये पूरा मैटर पढ़ने के लिए थोड़ी ना बैठा है। एग्ज़ामिनर बस देखेगा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या चीज़ें हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 6 है, हाँ 6। प्रश्नोत्तर संख्या छठा 5 अंक का आता है और वो कहानी है। बस इतना देखेगा, 5 अंक का है। अब आपके प्रेज़ेंटेशन पे देखेगा कि नहीं, अच्छा प्रेज़ेंट किया है, चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हाँ, हेडिंग भी डाला है। और उसके बाद ये आपको 1 पन्ने में या आप डेढ़ पन्ने में चाहे लिख सकते हैं, लेकिन 1 पन्ने में अच्छे से अगर आप लिख रहे हैं, 1 पेज में आपका कहानी कंप्लीट हो जाएगा। कोई इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, 1 पेज में अगर अच्छा प्रेज़ेंटेशन है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर 5 अंक मिल जाएँगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा लिखूँगा, डेढ़ पेज, 2 पेज, 3 पेज, तब जाके मुझे कहानी में 5 अंक मिलेंगे, तो ये आपका भ्रम है। वो भ्रम टूट जाएगा रिज़ल्ट आने के बाद। इसलिए आप जो है अच्छा ठोस लिखें, मतलब एकदम कम भी मत लिखें और एक मीडियम लेवल में लेकर के चलें, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम सवा 3 घंटे का ही होता है, आपको पता ही है। तो इसलिए आप अच्छे से प्रश्नोत्तर संख्या 6 कहानी डाल के हेडिंग डालेंगे, उसके बाद 2-3 पॉइंट में करके एक-एक लाइन छोड़ कर के ऐसे अच्छे से 2-3 पॉइंट में लिख देंगे, 1 पेज भर देंगे, हो जाएगा आपका। 1-2 लाइन छूटेगी भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 5 अंक मिल जाएँगे। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कैसे किस तरह से कहानी आप ने बचपन में सुनी होगी और सुनाई होगी। लेकिन जब लिखने की बात आती है, तो वही चीज़ें होती हैं कि मिस्टेक्स का सामना करना पड़ता है। उन गलतियों को सुधारने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया, जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम गलती करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंक को इम्प्रूव कर सकें। उसके लिए मैंने इस सीरीज़ को लॉन्च किया है। तो ये सीरीज़ आगे इसी क्रम में चलती रहेगी। आप इस वीडियो को 5 से डेली, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 से 5 15 मिनट 20 मिनट आप समय निकाल कर के डेली 1 या 2 वीडियो ज़रूर देखें। 1.5x या 1.25 या 2x पर भी आप करके देख सकते हैं। बस चीज़ों को आप देखना, प्रेज़ेंटेशन किस तरह से हो रहा है, आप एनालिसिस करें। और अगर आप बहुत कम नॉलेज में भी, बहुत कम समय में भी बहुत अच्छा अंक पा सकते हैं, उसके लिए बस इस सीरीज़ को आपको फ़ॉलो करना है। अभी मैं ये पार्ट वाइज़ सीरीज़ लेकर आया हूँ, लेकिन कुछ समय बाद ये आपका फुल लेंथ सीरीज़ होगा, जिसमें कि पूरा 100 मार्क्स का, यानी कि पूरा आपका सैंपल पेपर होगा। बोर्ड एग्ज़ाम के हो सकता है पीवाईक्यू भी सॉल्व कराऊँ मैं। तो उसकी चिंता ना करें और अपनी तैयारी को जारी रखें इसी तरह से। तो यहीं तक था ये वीडियो। अगर ये कहानी बहुत ज़्यादा, मैंने बस एक पेज की थी, तो मैंने उसको आपको दिखा दिया कि कैसे प्रेज़ेंट करना है, क्योंकि प्रेज़ेंटेशन ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है
इस बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर को इम्प्रेस करने से ही आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होगा। इसलिए आप इस सीरीज को एंजॉय करें, इस लेक्चर को देखें, वीडियो को देखें और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।